गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 3 के क्वेश्चंस का सोल्यूशन। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3.9 ले रहे हैं। टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय टू रेगुलर बस सर्विसेज विद अ बस लीविंग इन ईदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट्स। मतलब एक शहर बेटा टाउन ए है और दूसरा टाउन बी है, इन दोनों के बीच में हर टी मिनट में बस एक इधर से निकलती है, वेलोसिटी ऑफ बस वी ले लें, और इधर से भी बस निकलती है। और क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है, लास्ट लाइन में पढ़ लीजिएगा कि ये बसेस सेम वेलोसिटी से निकलती हैं एवरी टी मिनट, हर टी मिनट में, यहां से टी मिनट के बाद और टी मिनट के बाद इधर से निकलती है। ये दिया है। A man cycling with a 20 किलोमीटर पर आवर in the direction from A to B। एक आदमी A से B की तरफ साइकिलिंग कर रहा है, तो ये मैन है, हमने ले लिया M है, और ये A से B की तरफ जा रहा है। Notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion। और इसने नोटिस किया इस आदमी ने कि वो जिस डायरेक्शन में A से B जा रहा है, हर 18 मिनट में एक बस जाती है, यानी हर 18 मिनट में एक बस इसके बगल से निकलती है, पीछे की तरफ से, ए की तरफ से। एंड एवरी 6 मिनट, हर 6 मिनट में इन द अपोजिट डायरेक्शन, हर 6 मिनट में इधर से बस एक इसकी तरफ से निकलती है। व्हाट इज द पीरियड टी, मतलब ये जो टी की वैल्यू है ये क्या होगी, एंड विद व्हाट स्पीड डू बसेस प्लाई ऑन द रोड। तो सपोज बसेस की स्पीड वीबी है, तो ये तो हमने ले लिया, ये हमें फाइंड आउट करना है। इस आदमी की स्पीड ले लेते हैं। सपोज वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इज वीसी, लेट वीबी इज वेलोसिटी ऑफ बस एंड वीसी इज वेलोसिटी ऑफ मैन या साइक्लिस्ट। क्लियर? अब आप जरा बताइएगा बेटा, अगर ये आदमी इस तरफ जा रहा है तो इस बस की रिलेटिव वेलोसिटी जो ए की तरफ से आ रही है, इसको पास करने में क्या आएगी? तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट इसे कर लो जाए, इसे सी से लिख लेते हैं, सी फॉर साइक्लिस्ट है। तो आप बताइएगा वेलोसिटी ऑफ बस ए मतलब जो ए साइड से आ रही है, विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट क्या आएगी? वेलोसिटी ऑफ बस with respect to cyclist equal to velocity of bus minus velocity of cyclist, VB minus VC आया। ये पहली बात। जब relative velocity of bus with respect to cyclist मानते हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में मानते हैं उसे रोक दिया है, मतलब आपने मान लिया कि ये रुका हुआ है। अगर रुका हुआ है तो इस बस की स्पीड जो है VB minus VC है। तो आप बताइएगा, एक बस इसके पास से गुजरी, क्योंकि हर 18 मिनट में इस बंदे को एक बस जाती हुई नजर आती है, तो therefore बताइएगा, therefore सेपरेशन का मतलब हुआ डिस्टेंस, सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस कमिंग फ्रॉम ए। अगर मैं इस डिस्टेंस को d1 लिख लूं, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी, यानी VB माइनस VC इंटू टाइम। टाइम बेटा लगा 18 मिनट, तो आप पूरा लिखना चाहे लिख दें, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो d1 इज इक्वल टू आएगा, वेलोसिटी बेटा ये आएगा रिलेटिव वेलोसिटी, VB माइनस VC। और इस साइक्लिस्ट की स्पीड दे रखी है, हाँ इसकी स्पीड 20 दे रखी है, तो आप ऐसा करो, इसकी स्पीड 20 यहां लिख लेने में हमें फायदा। VC माइनस, देखो VB माइनस VC था, VB माइनस 20 कर लीजिए ये, तो देखो वेलोसिटी इंटू टाइम में VB माइनस 20 इंटू टाइम बेटा 18 मिनट था। बेटा ध्यान रखिएगा 18 मिनट को आवर में कर लें। क्यों आवर में करें? क्योंकि आप देखें इसकी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, तो 18/60 आवर में आ गया। ये वो डिस्टेंस है जो हर बस इसके बगल में जो गुजरती है वो तय करती है स्टेशन से निकलने के बाद, या आप कह सकते हैं ये वो डिस्टेंस है जो दो बसों के बीच का सेपरेशन है। बट इन्होंने दिया क्या है? बट गिवन टाइम पीरियड इज t मिनट्स, t मिनट्स दिया है तो t/60 आवर कर लेना। देखो इन्होंने टाइम t मिनट दिया है, मतलब इनका मतलब है हर बस के बीच का जो समयांतराल है, टाइम इंटरवल है, वो वास्तव में कितना है? t मिनट है, राइट? तो अब आप बताइएगा, देयरफॉर डिस्टेंस between
टू consecutive buses, consecutive two buses is अगर मैं D2 लिखूं तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी। अब ध्यान रखिएगा ये जो 60/60 आवर आया है, दो बसों के बीच की दूरी है, तो दो बसों के बीच की दूरी उन बसों की वेलोसिटी के लिए होगी। मतलब आप यहां पर वेलोसिटी में ये नहीं लिखोगे, लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बसेस इनटू T/60। तो आप बात समझिएगा, जो गिवन डेटा है कि दो बसों के बीच में इतने टाइम का फर्क है और बस की वेलोसिटी हमने ये माना है, उसके अनुसार ये दूरी है उन दोनों में। यानी दो जो बस आ रही, पहली बस आई, फिर दूसरी बस जो सेम साइड से आई, तीसरी बस आई, तो पहली दूसरी के बीच में जो डिस्टेंस है, दूसरी और तीसरी बस के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना है। लेकिन हमारे डेटा से ये डिस्टेंस इतना आया था, इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो देयरफॉर आप क्या पाएंगे, या ऐसे लिखेंगे सिंस d1 इक्वल टू d2, तो इसका मतलब हुआ vb माइनस 20 इंटू 18/60 इक्वल टू vb t/60। 60 कैंसिल हुआ, तो यहां से vb माइनस 20 इंटू 18 इक्वल टू vbt आया। फिलहाल अभी इसको इक्वेशन हम 4 रख लेते हैं, सॉल्व करने के लिए बाद में यूज करेंगे। राइट, ये बेटा एक साइड का अंदाजा बना, इसे नोट कर लो, समझ लो। मतलब इस आदमी को अपनी ही डायरेक्शन में आने वाली बसों में इतना अंतर नजर आ रहा था, 18 के बराबर, तो ये आया। आप इतना लिख लो, फिर दूसरी साइड वाले की बात करें, क्योंकि उसको 6 मिनट बाद हर बस सामने से आती हुई नजर आ रही है, तो आप इसे नोट कर लें, फिर नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। जो बसें अपोजिट साइड से आ रही हैं उनका क्या है, देखिए हिज मोशन एंड एवरी 6 मिनट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिएगा जो बस इधर से आ रही है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी की सी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस कमिंग फ्रॉम अदर साइड B। अगर वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू ए लें तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बस, यहां पर लिख देना विद रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, VBC एंड वेलोसिटी ऑफ बस कमिंग फ्रॉम B साइड विद रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, VB माइनस VC। अगर आप इसकी लेफ्ट की स्पीड को माइनस ले लें, तो ये राइट की स्पीड को प्लस ले, तो ये जुड़ेगा। ले देखे आया कि ये अब वेलोसिटीज दोनों की एडिटिव है। माइनस साइन मत चक्कर में रहिएगा, क्योंकि माइनस का मतलब है B जो है वो अपोजिट आ रहा, हमें इस डेटा से मतलब है, ठीक है, ये आ गया। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर उनके बीच की डिस्टेंस ले लें, अब अगर मैं d1 डैश ले लूं तो बेटा डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी, ये छोड़ दीजिएगा बेटा, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन करें, स्पीड इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम है 6 मिनट्स अपॉन 60 कर लीजिएगा, इक्वेशन 5। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि इधर से या इधर से जो बसेस हैं वो हर t मिनट में निकल रही हैं। इधर से भी बस t मिनट में निकल रही थी, अब इधर से भी हर t मिनट में बस निकल रही है। तो डेटा क्या कहता है कि इधर से बस निकल रही है t मिनट में, और इधर से बस की स्पीड तो यही है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बस कमिंग फ्रॉम दिस साइड, और टाइम कितना है t, मिनट था 60 कर लो, तो इक्वेशन 6 कर लो। इन दोनों को कंपेयर करो, फ्रॉम 5 and 6, ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, तो VB प्लस 20, तो 6/60 इज इक्वल टू VB T/60, ये कैंसिल हुआ, तो ये आएगा VB प्लस 20 इंटू 6 इज इक्वल टू VBT, ये इक्वेशन 7 आ गया। इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड, इस इक्वेशन राइट हैंड साइड सेम है, कंपेयर कर दीजिए। तो कंपेयरिंग 4 and 7, 4 और 7 इक्वेशन को कंपेयर करिए। RHS इज सेम, LHS सेम होगा। VB माइनस 20 इंटू 18 इक्वल टू VB प्लस 20 इंटू 6, 3 आएगा। 3VB माइनस 16 इक्वल टू VB प्लस 20, तो ये इधर ले आए, 2VB इक्वल टू 80, VB इक्वल टू 40 आया,
और हमने किलोमीटर आवर में ही निकाला है, तो VB 40 किलोमीटर पर आवर है। तो एक तो आंसर ये आ गया। ये वैल्यू VB की चाहे आप यहाँ डाल दे चाहे यहाँ डाल दे, T आ जाएगा। मैं इक्वेशन 4 में डाल रहा हूँ। इक्वेशन 4 आएगा VB माइनस 20 इंटू 18 इक्वल टू VB इंटू T। VB आया है 40 माइनस 20 इंटू 18 इक्वल टू 40 इंटू T। 20 इंटू 18 इक्वल टू 40T। ये से कैंसिल हुआ 2 आएगा। T इक्वल टू 18/2 इक्वल टू 9। तो T इक्वल टू 9 मिनट्स आ जाएगा, क्योंकि T मिनट्स में इन्होंने दिया है, इन्होंने मिनट्स में दिया है। उसको हम कैलकुलेशन में यूनिट को सेम करने के लिए हम आवर में कर रहे थे। यहाँ पे देखो ये T मिनट में है, जब 60 से डिवाइड करते हैं तो आवर में आता है। तो जो T की वैल्यू आएगी उसकी ओरिजिनल यूनिट मिनट्स में आएगी। सो द वैल्यू ऑफ T इज 9 मिनट्स, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा। ऐसे क्वेश्चन अब, क्योंकि अब आप देख रहे हैं इस चैप्टर का जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब क्वेश्चन और चैलेंजिंग अच्छे होते जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके पास रेगुलरली पहुंचते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।